मूवी में जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं शंकर, भोला, चीफ। मैंने कहा ना, अब ये हमारे देवी देवताओं को भी इसमें नहीं छोड़ रहे। हिंदू को तो चलो ये बदनाम कर ही रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को भी चिन्हित कर रहे हैं, उनके लिए भी अशभ्य और अशोभनीय बातें ये कर रहे हैं। ब्राह्मणों को, पंडितों को जोकर के रूप में ही दिखाया गया है, लेकिन कहीं किसी मौलवी को तो जोकर के रूप में नहीं दिखाया गया है। उनको, पंडितों को कॉमेडियन के रूप में दिखाया जाता है, उनको असली सम्मान किसी फिल्म में नहीं दिया गया। और यही सब हिंदू धर्म को नाश करने का तरीका है। बहुत शर्मनाक बात है ये। हिंदुओं को बोलना चाहिए अपने हक के लिए। हिंदू बहुत मुश्किल है इकट्ठा हो पाना। ऐसा बांट दिए हैं कि ये जल्दी इकट्ठा होने वाले ही नहीं है। हमारे जो ब्राह्मण लोग दिखाए जाते थे उन्हें छल कपट वाला दिखाया जाता था, पाखंडी दिखाए जाते थे पंडित जी, और जो मौलवी बना दिए, टोपी पहना के रख दिए, वो तो सबसे अल्लाह के नेक बंदे, भगवान के सबसे बढ़िया आदमी वही। सफ़ा उनके हाथ में 786 का बिल्ला लगा लिया तो वो सब सुपर हीरो। आपको याद होगा कंधार में हाईजैक हुआ था, उसके ऊपर एक बायोपिक बन रही है। उसके जो मेन एक्यूज थे, मोमडन बंदे थे, वो मुस्लिम ही नेम थे, पर मूवी में जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं शंकर, भोला, चीफ। मैंने कहा ना, अब ये हमारे देवी देवताओं को भी इसमें नहीं छोड़ रहे। हिंदू को तो चलो ये बदनाम कर ही रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को भी चिन्हित कर रहे हैं, उनके लिए भी अशभ्य और अशोभनीय बातें ये कर रहे हैं। हमें इसका विरोध करना चाहिए। देखो, बॉलीवुड में जो ये दिखाया जाता है, इससे हिंदुओं की छवि को जितना आघात पहुंचता है, हिंदू धर्म को कितना नुकसान होता है, इसका खामियाजा हिंदू धर्म भुगतता है। अत्यंत चिंता का विषय है। और ये बॉलीवुड में आप जो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से चल रहा है, इसका चलन बहुत पुराना है, ये सच्चाई है। हमारे को ऐसा दर्शाया जाता है कि हम आतंकवादी हैं, समझ रहे हैं, हमको आतंकवादी और मतलब टेररिस्ट वगैरह इस रूप में दिखाया जाता है, जबकि है नहीं। होते हैं उन्हें नहीं दिखाया जाता। बॉलीवुड में सेंसर है, जहाँ कैंची उस पर चलनी चाहिए, अति आवश्यक है। और हिंदुओं को ऐसी फिल्मों को विरोध करके बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि उनकी हिम्मत ना हो कि आगे से वो इस तरह की मूवी बनाए। बहुत शर्मनाक बात है ये। हिंदुओं को बोलना चाहिए अपने हक के लिए। जैसे मुस्लिमों के ऊपर अगर कुछ फिल्म बनाते हैं तो सारे मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमको टारगेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान में मुझे परेशान किया जा रहा है, जो कि मतलब नहीं किया जाता है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं और उन्हें हर चीज़ का अधिकार दिया जा रहा है। जैसे आप पाकिस्तान में देखिएगा तो हिंदुओं का मतलब अब 10% भी नहीं बचा है, 2-3% वहाँ पे कितना अत्याचार होता है। अब मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को परेशान करना चालू कर देंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और इस पे उंगली उठाना चाहिए। हर किसी को बोलना चाहिए जो ऐसे फिल्म ना बनाया जाए। कल के जनरेशन पे ना ज़्यादा फिल्म बहुत असर कर रहा है, जो कि मतलब जो फिल्म बना रहे हैं उनको सोच समझकर फिल्म बनाना चाहिए कि हमारे आने वाले जनरेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। वो उतना समझते नहीं हैं, वो जो देखते हैं वही समझते हैं, जो नहीं सब कुछ अच्छा है। बस अंदर जाओगे जब ना गहराई, तब पता चलता है, जब खुद पे बीतता है तब। पर आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं। इसकी निंदा की, जितनी निंदा की जाए कम है। बहिष्कार करो। अगर मैं सच्चा हिंदू हूँ तो मैं ऐसी पिक्चरों का बहिष्कार करूँगा। विरोध नहीं, बहिष्कार। विरोध करना अलग बात है, बहिष्कार, बॉयकॉट कर दो सीधा। बिल्कुल। कोई हिंदू नहीं देखेगा, कोई सनातनी नहीं देखेगा। हमारा सनातन वैष्णव गुरु, हम वैष्णव गुरु थे। आज इन पिक्चरों ने हमें विश्व के चमचे बना दिया है। हम वैष्णव गुरु से नालंदा यूनिवर्सिटी के चीन से पढ़ने आए, यूरोप से पढ़ने आते थे, पूरे विश्व से पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। आज हम मुँहों को ताप दे के कहते मेरा बेटा कनाडा गया पढ़ने। कितने शर्म की बात है हमारे। ये हमारे लिए डूब मरने की बात। हमें अपना करैक्टर, सनातन हैं, सनातन थे, सनातन रहेंगे। रशीदी ने सिर्फ इस्लाम के बारे में एक चीज़ लिखी कि मोहम्मद साहब ने जब 16 साल के थे तो 80 साल की औरत से शादी की। जब 80 साल के हुए तो इतने पे उसके सिर पे 100 अरब डॉलर का इनाम है। हम हिंदू मर गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुओं में मतलब विभाजन है, कई जातियां हैं इसमें।
ये सब आपस में एक होते नहीं हैं, सबसे बड़ी यही कमी है इसमें। जैसे अभी हिंदू में ये सब सारे जितने आते हैं, हरिजन, वर्मा, यादव, ये सब जो हैं सारे सब हिंदू में ही आते हैं, और ये सब इकट्ठा होते नहीं, सब में आपस में फूट है। सबसे बड़ी बात जो जातिवाद है सब में, सबसे बड़ी कमजोरी हिंदुओं की यहाँ है। आप लोगों को ऐसे पॉलिटिशियनों ने जो यहाँ ये लोग ऐसा बांट दिए हैं कि ये जल्दी इकट्ठा होने वाले ही नहीं हैं। ये हिंदू बहुत मुश्किल है इकट्ठा हो पाना। कोई अच्छा नेता कोई आए, वो अच्छा मतलब कुछ आगे बढ़ाए, पब्लिक को इकट्ठा करे, जागरण चेतना पैदा करे पब्लिक में कि लोग सब इकट्ठा हों। आपके हिसाब से मोदी जी चेतना पूरी नहीं जागा पाए? मोदी जी बहुत हैं, लेकिन मोदी जी अकेले कितना करेंगे? मोदी की तो जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। मोदी जी के बाद किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी के बाद योगी हैं फिर। हाँ, मोदी के बाद योगी हैं, और मोदी जैसा कोई आएगा ही नहीं। एक मूवी है चक दे इंडिया, उसमें जो रियल जो किरदार है जिसके ऊपर वो मूवी बनी है खिलाड़ी के, उनका नाम है मीर रंजन, पर जो पिक्चर में दिखाया है वो है कबीर खान। मैं ये कहूँगा जी, पिक्चर को देख के तो बाहर हो रहा है। जो पिक्चर में होता है वो रियल में हो रहा है। बांग्लादेश देख लो, बंगाल में देख लो, हिंदू बन के, मुसलमान हिंदू बन के दुकानें खोल लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, उनकी आईडी पकड़ो तो बवाल करते हैं, बवाल करते हैं, झगड़ा करते हैं, और बीच में कोई बोलता है उसको अटैक करते हैं। मेरे साथ ही करा हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ था, मैं किसी बीच में बोला, 25 लोंडे मेरे घर पे आ गए। तिलोपुरी के थे, मुस्लिम थे? हाँ, मुसलमान ही थे। कुछ नहीं हो रहा उसमें भी, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। इस चीज़ को रोकने के लिए कानून क्या करेगा? हिंदुओं को तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुस्तान में ही होता है। सारे अल्पसंख्यक जितने हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है। अच्छा, मतलब वो अल्पसंख्यक भी मेजोरिटी है एक तरह की? हाँ, वो सबसे ज़्यादा है। हिंदू तो यहाँ अल्पसंख्यक रह गया, उसकी ना कोई सुनवाई है ना कुछ भी है उसमें। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू अपने त्योहारों पे सड़क पे निकल के दिखाते 3 जने बैठ के गाड़ी पे, और मुसलमान या और भी कोई या सिख ईसाई धर्म ये 4 लद के जाते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है, बस सारा कानून हिंदुओं के लिए है। एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, उस जिसके ऊपर वो मूवी बनी है, उनका नाम है मीर रंजन, और जिसने रोल निभाया शाहरुख खान, उसको दिखाया कबीर खान। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेके क्या कहते हैं, सिनेमा, हिंदी सिनेमा में ज़्यादा इन सारे मुसलमानों का ही रोल है। पूरा जो हिंदुस्तान का सिनेमा घर है, सारे मोमडनों के ऊपर ही सारी पिक्चरें बन रही हैं। उसमें हिंदू को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। कहीं कोई सी भी फिल्म बन जाए उसमें पंडितों को जोकर बनाया जाता है। वही तो, और उसमें जितने हमारे देवी देवता उनका अपमान बिना किए दिए फिल्म नहीं बनाते कोई सी भी। वही पीके मूवी देख लीजिए, भगवान शंकर को बाथरूम में इस तरह से भगाया जा रहा है। हाँ, वही सारे जितने भी भगवान हैं वो भगवान लापता कर दिए इन्होंने। कभी इनके ऊपर ये कहें कि इनका अल्लाह लापता हो गया, या इनका वो मोहम्मदन जो कहते हैं मोहम्मद, वो हाँ पैगंबर मोहम्मद हो गया, तो वो चीज़ है इसमें। ये चीज़ तो समाज के लिए बिल्कुल बेकार है। ब्राह्मणों को, पंडितों को जोकर के रूप में ही दिखाया गया है, लेकिन कहीं किसी मौलवी को तो जोकर के रूप में नहीं दिखाया गया है। उनको, पंडितों को कॉमेडियन के रूप में दिखाया जाता है। उनको असली सम्मान किसी फिल्म में नहीं दिया गया है, जिसका कारण है कि उनका जो डायरेक्टर है वो सब वहाँ के जो दबंग है उनके अंदर में वो लोग दबाव में काम करते हैं, और उनको कांग्रेस की सरकार उनको समर्थन देती थी। और हिंदू दब रहा है और दब जाएगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदू में एकता नहीं है। और यही सब हिंदू धर्म को नाश करने का तरीका है। हिंदू धर्म को घटिया दिखाने के लिए फिल्मों के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से ये सब हिंदू को दबाने का ही सारा साजिश है। देखिए, शुरू से अगर हम देखें, मैं बचपन से की बात करूं तो मैंने राजकुमार, उनका नाम जब पता चला कि वो मोमडन्स हैं और नाम रखा हुआ था राजकुमार, दिलीप कुमार का नाम यही था। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने अपना नाम बदल के हिंदुओं का नाम रखा। फिर दूसरा, इनका जो पूरा नेक्सस, अब आप देखें पूरे के तीनों बॉलीवुड स्टार जो सुपरस्टार बन के घूमे, उन्होंने अपने आगे किसी को आने नहीं दिया। जैसे कोका कोला और पेप्सी के अलावा दूसरी तीसरी कंपनी कोई नहीं आई, ऐसे इन्होंने नेक्सस फैला रखा था। ये तीनों बॉलीवुड स्टार बन के बैठे हुए थे, तीनों खान। और जो अदर्स आते थे, अगर आप उनकी बात करें, जैसे अरिजीत सिंह है, वो इतने बढ़िया सिंगर, उसकी पूरी लाइफ ख़त्म कर दी। मैं तो कहता हूँ इस गवर्नमेंट का धन्यवाद जो 2014 से आई, जहाँ पर लोगों को आज़ादी भी दिखी, अपनी बात रखने का भी हुआ, और इनकी दबंगी ख़त्म हुई, और पब्लिक ने भी फुल सपोर्ट करा
ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने में, इन जैसों की फिल्मों को फ्लॉप करने में इनका शुरू से एक एजेंडा रहा है। चाहे वो दाऊद रहे थे तब भी यही हाल था, तो बाला साहब ठाकरे जी की वजह से वहाँ पर माहौल ठीक रहा। गवर्नमेंट जब बीजेपी के साथ बनकर आई तो वहाँ माहौल अच्छा रहा। अदर्स को क्या चाहिए था? मुस्लिम प्रेम। अब यहाँ देखिए बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ें इन्फ्लुएंस में रहते ही रहते हैं। आप देखेंगे कि कितनी भी फिल्मों में है, अब मैं ज़्यादा अभी वाली की बात क्या करूँ, मैं शुरू में बहुत सारी फिल्में देखे, हमारे जो ब्राह्मण लोग दिखाए जाते थे उन्हें छल कपट वाला दिखाया जाता था, पाखंडी दिखाए जाते थे पंडित जी। और जो मौलवी बना दिए, टोपी पहना के रख दिए, वो तो सबसे अल्लाह के नेक बंदे, भगवान के सबसे बढ़िया आदमी, वही सफ़ा उनके हाथ में 786 का बिल्ला लगा लिया तो वो सब सुपर हीरो, और एक टीका लगा दिया तो विलन सबसे खतरनाक, टीके वाला व्यक्ति खतरनाक, है ना। और इसी प्रकार आप देखेंगे शोले में आपने एक विलन दिखा दिया गब्बर जैसा, और एक साफ सुथरा एक भाई जिसने पूजा करनी है, अपनी सारी चीज़ें करनी है, वो टोपी पहना के उसे बहुत बढ़िया मस्जिद में भेज दिया और वो सबसे पाक साफ आदमी हो गया। ये जो भेदभाव है कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया जा रहा है, बहुत सारी फिल्मों में किया गया है, आज भी किया जाता है। हिंदू नाम दे देके, अभी मैं KGF 2 की बात करूं, उसमें जो विलन का रोल दिखाया अपना संजय दत्त जी को दिखाया, ठीक है, बहुत अच्छा फिल्म थी, बहुत अच्छा रोल किया, रॉकी वाला रोल भी बहुत बढ़िया था, सबका रोल बढ़िया था। लेकिन वो त्रिशूल बनाना, टीका लगा के दिखाना विलन को, क्या बिना उसके दिखा नहीं सकते आप? अरे आप नाम दे रहे हो, रॉकी दे रहे हो, वो भी विलन दिखेगा। आप सुमित नाम दे दो, अगर वो विलन का काम करेगा, विलन करेगा। आज इतने सारे आपके सामने अल्पसंख्यक लोग पकड़े जाते हैं जो हिंदुओं के बहनों के साथ अत्याचार करते हैं, नाम छिपा के लफ्ज़ नाम क्यों नहीं दिखाते हो आप? आज जितने भी आप देख रहेंगे बॉलीवुड में, क्या रियल स्टोरी में नहीं दिखा सकते? ये जितने लोग हमारे धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक भी जना, ये हिंदुओं की बात ही कर रहा हूँ मैं, अभी मुसलमानों पे तो जा ही नहीं रहा, ये कह के दिखाए ना उन मुसलमानों के ऊपर, या जो मुसलमान यहाँ खड़ा होकर यूँ कहता है कि ये देखो जी ये बलात्कार उसने कर दिया, इसने कर दिया। अभी यूपी में जाओ, सबसे ज़्यादा आप लोग मिलते हो, आप हिंदुओं की कुरीतियाँ उठाते हो, या कोई कमी हो गई मुझसे, आपने मेरी कमी उठा दी कि देखा इनके धर्म में ऐसा होता है, नहीं करते, हलाला पे ही बात नहीं किसी चीज़ पे बात नहीं करते। ये आज तक बताओ ना, जो सो कोल्ड कहते हैं कि ये कुछ ही लोग हैं ऐसे लोग जो इस बात को गलत करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं बाकी, लेकिन इनके भाई भाई कहाँ मर जाते हैं उस समय जब उनके लोग खराब गलत काम करते हैं।